Hello friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter number 2 Microorganisms, Friends and Foe. This is the last part of this chapter. In this video we will discuss about nitrogen cycle. पहले भी हमने ये डिस्कस किया इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, फिक्सेशन मतलब उसका कहाँ से वो ग्रो हो रहा है. ठीक है, यू हैव टू लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. आपने देखा होगा, हमने स्टैंडर्ड 6 और 7 में पढ़ चुके कि जो हमारी जो एयर के अंदर तो काफ़ी सारा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन्स अवेलेबल है. तो हमें नाइट्रोजन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड के लिए हमें उसको चाहिए. तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रही है, जो हमारे एयर में से नाइट्रोजन टेक कर रही है और उसको वो हमारे यूज़फुल फॉर्म में वो सॉइल के अंदर वो मिक्सअप कर रही है, जो पहले हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसको हमारी एयर के अंदर सॉइल के अंदर वो मिक्सअप करेगा और सॉइल के अंदर से क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स जो है उसको टेक कर उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोडल्स में अवेलेबल है. मीन्स रूट के अंदर अवेलेबल है. लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके जो रूट है उसके अंदर क्या राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग करते हैं. यहाँ पर आपको उसकी एक फिगर्स भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ये रूट है. ठीक है, रूट के अंदर स्मॉल आपको बर्ड्स जैसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर लिविंग थिंग्स है. ठीक है, तो आप देख सकते हो सच एज बीन्स एंड peas with which is has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but how that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand. This is the next session. Means आपको पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, तो वो क्या है कि ऐसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो आपको पता है कि जो प्लांट है उसकी जो रूट में या सॉइल में वो क्या है मतलब सॉइल के अंदर वो राइजोबियम बैक्टीरिया है या कहीं प्लांट पर के अंदर है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एयर के अंदर से नाइट्रोजन टेक कर रहे हैं. नाइट्रोजन टेक कर वो प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्लांट क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है. तो जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया तो उसको लिविंग होने के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए. तब वो सर लिविंग होने के लिए वो कहाँ से दे रहा है, कौन दे रहा है उसको, तो वो कौन देगा, जो प्लांट में वो अवेलेबल है. वो प्लांट क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ से न्यूट्रिशंस लेंगे और ये इसके बदले में जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. मीन्स जो रिलेशनशिप हुआ. ठीक है, जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हैबिटेट ऐसा दे रहा है. ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वाटर है, सब कुछ वो दे रहा है, वो लिविंग हो राइजोबियम बैक्टीरिया. तो उसके सामने राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन और एयर में से टेक कर रहा है और उसको यूजफुल फॉर्म में लाकर उसको वो प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो रिलेशनशिप हुआ उसको भी उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, आटे साटे जो बोलते हैं ना वही. ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है कैसे प्रोड्यूस, लाइटनिंग जब जैसे बिजली होना था एट टाइम्स क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है हमारी एयर के अंदर काफ़ी सारा बोले 78% अवेलेबल है. तो आपको ऐसे कुछ ख्याल आ रहा होगा सर 78% कभी वो उससे कम नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट ही रह रहा है. तो लाइटनिंग है काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारी लाइटनिंग जैसे मानसून में होती है. ठीक है, तो एट टाइम्स नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. तो ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है, एक वन साइड उसको यानी प्लांट भी यूज़ करे, वन साइड उसका क्या हो रहा है, ग्रो भी हो रहा है, मीन्स बॉर्न भी हो रहा है. ठीक है, तो ये दोनों होने का रीज़न है और फाइनली वो क्या कांस्टेंट ही रहता है. वो हमें नेक्स्ट सेशन में देखना है. यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल कैसे ये पूरा हमारा साइकिल रहता है, मतलब 78% ही रहेगा.
और एटमोसफियर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी एयर के अंदर कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है? 78। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा है 721, 78 ये हुआ तो टोटल कितना हुआ? 99% तो क्या है? सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी एयर में है। और जो अदर 1% रहा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर जो गैसेज वो अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 78 नाइट्रोजन गैस है, 21 ऑक्सीजन गैस है, 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 0.7% है, 1 में से क्या 0.7 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 उसको बोलते हैं। ठीक है, और 0.3% है अज गैसेज जो है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूशन of the all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleus acid and vitamins। जो हमारे नाइट्रोजन है हमारे लिए क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हमें क्या कर रहा है? मीन्स हमें एनिमल्स होगा, प्लांट होगा, ठीक है, ह्यूमंस होगा, सभी को ये ज़रूरी है। तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, वो सब चीज़ क्या कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो अवेलेबल है वो क्या कर रहा है? वो हमें प्रोवाइड करें, इसीलिए हमें ज़रूरी है। तो सर ये कैसे होगा? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स हमने पहले भी जो देखा था हमारे उस एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। तो आपने बोला सर कि भाई एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, ह्यूमंस को भी चाहिए, तो डायरेक्ट हम टेकन नहीं कर सकते कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। तो हमें ये टेकन कैसे होगा? तो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो वो क्या करे? हमारी एयर में से जो ब्लू ग्रीन algae जो है वो हमारी एयर में से नाइट्रोजन को टेक कर रहे हैं। ठीक है, उसको सॉइल के अंदर क्या कर रहे हैं? मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में से लेकर क्या करेंगे? उसको सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे और ऐसे कन्वर्ट करेंगे जो हमारे लिए क्या होगा? यूज़फुल होगा। एंड वो एयर के अंदर वो दे रहे और एयर के सॉइल के अंदर वो मिक्सअप कर रहे हैं। और द वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, मीन्स ऐसे कन्वर्ट करें हमारे लिए यूजेबल होगा। अब हमारे लिए क्या यूज़फुल, मतलब हार्मफुल नहीं है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करें? एयर में से नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसको सॉइल में मिक्स करें, मतलब यूजेबल फॉर्म में ला रहे हैं। इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन द यूज फॉर द सिंथेटिक ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। मीन्स जो अब सॉइल में तो आ चुका है, तो सॉइल के अंदर क्या है? जो हमारे प्लांट के जो रूट्स है वो क्या करे? वहाँ से उसको टेक कर रहे हैं और जो प्लांट के जो रूट उसको टेक करे उसके बाद क्या उसे सिंथेसाइज होकर क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उसके अंदर उसके कुछ कंपाउंड्स जैसे प्रिपेयर करेगा। तो जो प्लांट के अंदर तो अब हमारा नाइट्रोजन आ चुका है, तो जो एनिमल है, एनिमल क्या कर रहे हैं? उसको फीडिंग मतलब उसको ईट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस सप्लाई होगा। प्रोटीन उसमें से प्रिपेयर हुआ तो प्रोटीन भी जाएगा। कंपाउंड दूसरे जो है वो भी हमारे क्या होंगे? उसके अंदर जब वो ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो हम उसको इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं। वी प्लांट एंड एनिमल डाई। चलो, तो ये हमने जो बात की उसके पहले कि हमने टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सर वो एटमोसफेयर में से लिया था, एयर में से लिया था, उसमें यूज़ किया। ह्यूमंस भी है, तो जैसे हम हमारे जो वेजिटेबल्स जो ईट कर रहे हैं, जैसे प्लांट वाला कोई वेजिटेबल्स है उसमें से क्या नाइट्रोजन हम टेक कर रहे हैं। उसकी जो हम जैसे वेजिटेबल्स डिश प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसका जो नाइट्रोजन है तो हम उसको प्रोटीन्स वगैरह उसमें से ले सकते हैं। पर जो हमारे एनिमल की जब डाई हो रही है, तो वी प्लांट एंड एनिमल डाई बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। मीन्स जो हमारे प्लांट और एनिमल की जब डाई हो रही है तो उसके अंदर बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंस होते हैं। वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन जो वेस्ट है, मीन्स उसके अंदर जब जो नाइट्रोजन जो था, मीन्स एनिमल और प्लांट के अंदर जो उसको नाइट्रोजन जो वेस्ट था उसको कंपाउंड को मीन्स फिर से प्रोसेस कर कर उसको प्लांट को गिवन करें, मीन्स सॉइल के अंदर वो मिक्सअप करें, मीन्स अगेन वो प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन एनिमल और प्लांट के अंदर था उसको क्या किया? उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? उसको कन्वर्ट कर दिया सॉइल के अंदर।
तो क्या होगा, सॉइल अदर जो प्लांट है उसको ले सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम प्लांट टू देम टू नाइट्रोजन गैस विच डज बैक इनटू द एटमोसफियर। मीन्स कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स जो डेथ हुए उसमें से वो क्या करें, उसको गैस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स गैस फॉर्म में क्या करें, वापस वो एटमोसफियर में दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। मीन्स देखा आपने, देखा कुछ बैक्टीरियाज है वो नाइट्रोजन एयर में से टेक करे, राइजोबियम है वो प्लांट को दे रहे। समटाइम्स प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो जाएगी, ठीक है, प्लांट को कौन ईट कर रहा है, एनिमल कर रहा है, ठीक है, तो जब उसकी जब डेथ होगी तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन्स है प्रेजेंस, वो कुछ बैक्टीरिया उसको क्या करे, कन्वर्ट कर रहा है वापस सॉइल के अंदर। तो कुछ प्लांट के जो रूट्स है उसको वापस टेक करके क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। और ऐसे और बैक्टीरिया है वो क्या करें, समटाइम्स नाइट्रोजन को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसको वापस बैक एटमोसफियर में वो डाल रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी वजह से हमारे क्या नाइट्रोजन हमारा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ, तो देखो एटमोसफियर जो के अंदर जो नाइट्रोजन है तो वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया लाइटनिंग, मतलब बिजली जो थी उससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उसके बाद वो कहाँ पर जाए, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मीन्स वो क्या होगा, यहाँ पर राइजोबियम में बैक्टीरिया उसको टेक करे और सॉइल के अंदर डालें। सॉइल के अंदर डालेंगे तो उसके 2 वेज में वो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। मैंने बोला जो सॉइल में से है तो कुछ बैक्टीरिया से उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर वापस एटमोसफियर में डाल दे, और जो सॉइल में था तो कुछ प्लांट है उसको अपटेक मतलब उसको टेक कर कर हमारे प्लांट के अंदर स्टोर करें। प्लांट के अंदर स्टोर होगा तो एनिमल्स को ईट करेंगे प्लांट को, तो वो एनिमल के अंदर जाएगा। एंड नाइट्रोजन जो वेस्ट है, मीन्स एनिमल की जब डेथ हो रही है, तो एनिमल का जब डेथ है हो रहा है तो क्या हो रहा है, वापस वो सॉइल के अंदर वो मिक्स हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको एरो दिया हुआ है ना, तो मीन्स देखा नाइट्रोजन कहाँ से गया था, सॉइल में से गया था, वापस वो सॉइल में आ रहा है। और कुछ जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर आया, वापस एयर के अंदर जब जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बहुत नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोसफियर नाइट्रोजन। तो मीन्स कुछ जो बैक्टीरियाज है वो क्या कर रहे हैं, जैसे अलगी जो है, ठीक है, वो हमारे एटमोसफियर में उसके नाइट्रोजन को लेवल फिक्स करने में, मतलब हमने देखा कुछ बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करे, कुछ बैक्टीरिया मिक्स करे, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको लेवल लाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड बैक्टीरिया इज टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। मीन्स जो बैक्टीरिया है जो एयर में से एटमोसफियर में से क्या करेंगे, एटमोसफियर में से बैक्टीरिया ठीक क्या है, बैक्टीरिया जो है उसको ऐसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा। मीन्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में मिक्स करें। कंपाउंड मीन्स नाइट्रोजन प्लस एनी अदर एलिमेंट्स, तो क्या होगा, कंपाउंड प्रिपेयर होगा, मतलब 2 चीज़ मिक्स होगी। जैसे वाटर है तो H2O, ठीक है, कंपाउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये हमारे लिए यूजफुल है। अकेला हाइड्रोजन होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ऑक्सीजन होगा तो हमारे लिए अकेला हम नहीं ले सकते। मीन्स 2 थिंग्स मिक्स होगा तो क्या होगा, कंपाउंड होगा, और 1 थिंग होगा तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज है उसको कंपाउंड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड उसको क्या कर रहे हैं, सॉइल में ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एरो जा रहा है तो उसके अंदर भी कंपाउंड फॉर्म कहाँ पर जाएगा, सॉइल में जाएगा। तो सॉइल में से प्लांट टेक करेंगे, प्लांट टेक करेंगे तो एनिमल ईट करेंगे, एनिमल ईट करने के बाद एनिमल की जब डेथ होगी तो वो जो एक्सक्रीशन जो होगा जो उसके वहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज है उसको वापस सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और कुछ जो बैक्टीरिया वापस वो गैस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एटमोसफियर में डायरेक्ट। ये पूरी जो साइकिल जो है ऐसे वो कांस्टेंट चलती रहेगी। इसीलिए हमारा नाइट्रोजन का जो लेवल है मीन्स 78% है, जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। आपको कुछ डाउट है, ठीक है, कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंड आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।